ये प्रधानमंत्री मोदी जी के संविधान ने अधिकार नई इंडिया के उन पुछल्ले पत्रकारों को दे दिया है जो पत्रकार सिर्फ देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यकीन मानिए, अमेरिका के पत्रकार जिंदा थे तो अमेरिका का लोकतंत्र बच गया। यहां देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे इस पे शक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। अर्णव गोस्वामी की बात ना की जाए तो मीडिया की खबरें और देश की खबरें कुछ अधूरी सी रह जाती हैं। अधूरी सी रह जाती है वो प्यास जो देश के उन गद्दारों के बारे में है जो दूसरों को गद्दार कहते रहते हैं, जो पैसे के बल पर और सरकार के बल पर झूठी खबरें फैलाते रहते हैं। झूठ जिनकी नीयत में है, झूठ जिनके खून में है, झूठ जिनके डीएनए में है। जी हां, जिनके डीएनए में झूठ है उन्हीं की बात मैं करूंगा। वही श्रीमान धोखेबाज अर्णव गोस्वामी, जिनके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है एक आत्महत्या के खिलाफ, जिसमें वो उसके पैसे नहीं देते, थाने में नहीं पहुंचते, गिरफ्तारी के ऑर्डर हो जाते हैं। सत्ता की हनक तो इस तरह से देखिए कि साहब पुलिस को अंगूठे पर नचाते हैं, राज्य सरकार को अंगूठे पर नचाते हैं। ऐसी हनक किसी पत्रकार की आपने देखी? शायद ट्रंप के किसी पत्रकार की रही होती तो ट्रंप आज सत्ता से नहीं जाते। लेकिन यहां हिंदुस्तान की खनक पैसों की ज्यादा होती है, जहां पत्रकार भी खरीदे जाते हैं, प्रशासन भी खरीदा जाता है। लेकिन यहां इस बीच एक घटना और होती है। पप्पू यादव, बिहार के नेता, को बुलाया जाता है अपनी बहस में अर्णव गोस्वामी के द्वारा बेइज्जत करने के लिए, किसान आंदोलन को बेइज्जत करने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि जो भी उनके समर्थन में खड़ा है वो जो है सबसे नंबर 1 का हिजड़ा है या सबसे नंबर 1 का जो है देश का गद्दार है। ये नियत रहती है इस मीडिया की। लेकिन कल के बाद ये सूरत हाल बदल जाएगा। पप्पू यादव को बुलाया जाता है और पप्पू यादव से अर्णव गोस्वामी बोलते हैं, आप कब बन गए किसान? आग भड़काने की करते हैं खेती। मिला जवाब। अपने शो के माध्यम से अर्णव ने दावा किया कि कुछ लोग लगातार किसान और सरकार के बीच होने वाली बातचीत में रोड़ा अटका रहे हैं। एंकर ने कहा कि ये आंदोलन की आग को और भड़काना चाहते हैं, इसके लिए किसान एक मुद्दा है, किसान को मुद्दा बना लिया गया है। पूछता है भारत में ये बोल रहे थे, लेकिन लोग बोलेंगे कि थूकता है भारत तुम्हारी इस क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सटी सीमा पर किसानों का आंदोलन पिछले 44 दिनों से जारी है। इसको लेकर न्यूज चैनलों में टीवी डिबेट देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक बहस रिपब्लिक भारत पर भी आई जिसमें पप्पू यादव शामिल थे। एडिटर इन चीफ एंकर अर्णव गोस्वामी के साथ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव से पूछा कि वह किसान कब बन गए। अपने शो के माध्यम से अर्णव ने दावा किया कि कुछ लोग लगातार किसान और सरकार के बीच बातचीत में रोड़ा डालने, जैसा कि मैंने पहले आपको बोल दिया। एंकर ने यह कहा कि किसान आंदोलन में आग भड़काना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला, उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि सिर्फ आग भड़काना चाहते हैं, ब्ला ब्ला, 70 सालों में इन लोगों ने किसानों के बारे में जरा से भी सुनी ली, ब्ला ब्ला ब्ला। इस दौरान 70 सालों में बता दूं हरित क्रांति हो चुकी थी अर्णव गोस्वामी, श्वेत क्रांति हो चुकी थी किसानों की, किसान समर्थ बन चुका था। तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? यह अंगूठा टेक है? तेरे बाप ने अंगूठा टेक पैदा किया? पत्रकार कैसे बन गया तू? जरा बता दे मुझे। 70 साल की बात करता है। हरित क्रांति कैसे हो गई, किसके जमाने में आई? और श्वेत क्रांति कैसे हो गई? जरा यह बता कि किसानों के बारे में नहीं सोचा, किसानों के बारे में नहीं सोचा, साला लुटिया चुट्टा। पप्पू यादव ने कहा भड़काने का काम आपके चैनल करते हैं, आप लोग हमेशा जात पात की बात करते हो। अभी उन्नाव में क्या हुआ आप चर्चा नहीं करते। इस पर अर्णव ने पूछा, आप किसान हैं? आप कब किसान बन गए? आप कौन सी खेती करते हैं? आप राजनीति की खेती करते हैं? इस पर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव का एक करारा तमाचा था अर्णव गोस्वामी के गाल पर। उन्होंने बोला, 9000 बीघा जमीन है मेरे पास, उसकी किसानी करता हूं। आप बताओ चैनल के मालिक कैसे बन गए? आप तय करेंगे कौन किसान है कौन नहीं है। पप्पू यादव का जो जवाब था वो लाजवाब कर गया अर्णव गोस्वामी को। अर्णव गोस्वामी कहता रहा, जरा सोचिए क्यों उतरना पड़ रहा है 70 साल में, एमएसपी के भरोसे क्यों रहना पड़ रहा है, ये ब्ला 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 ब्ला। दिग्विजय सिंह की रैली निकलती हैं तो उसमें बड़ी बड़ी कारें होती हैं, ये होती हैं। एंकर दुनिया भर के आरोप लगाता रहा केवल भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया आदित्यनाथ को। एंकर ने कहा, इन्हें आईना दिखाया, कहा कि पिछले 6 साल में किसानों की जो प्रगति हुई है वो प्रगति तो 70 सालों में नहीं हुई। अब मैं क्या बोलूं,
अगर मैं सीनियर लिस्ट में ना आया होता ना तो मैं तुझे भड़वा बोल सकता या कड़वा बोल सकता या कड़वा नहीं बोल सकता अर्णव। तो वाकई में इतने शब्दों की छूट होती, भगवान ने दी होती तो बोल देता, लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल मैं तेरे लिए नहीं करूंगा क्योंकि तू इसके लायक भी नहीं है, क्योंकि तू देशभक्ति नहीं है। तू पैसे के पीछे किसानों को गद्दार कह रहा है, किसानों के अधिकारों को तू जो है ना सरकार के लिए चुनौती बता रहा है। तब तेरे जैसे पत्रकार को ना बस क्या करना चाहिए किसान बेहतर जानते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से वो बैठे हुए हैं, तुम्हारे जैसे लुच्चई उनको नहीं आती है, उनको शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं ना, 8 दौर की वार्ता कर चुके हैं। तो जैसे ही लुच्चई दिखाने वाले होते तो अभी तक पता नहीं कहां कहां आग लगा चुके होते। पप्पू यादव पे सवाल उठा रहे हो, 9,000 बीघा, उसका पहले पता तो कर लेते कि उसने कितना पैसा खर्च किया किसानों की हेल्प करने के लिए। 9,000 बीघा होता क्या है पता है? तेरा स्टूडियो खरीद लेगा कल पप्पू यादव। हाँ, बात करता है अर्णव गोस्वामी, थूकता है भारत तुझ पर। दोस्तों, पप्पू यादव के लिए जितना बर्बाद किया गया, मतलब बदनाम करने की कोशिश की गई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी दबाने की कोशिश की गई। अर्णव को लगता है कि वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहां पर अब कहानी बदल गई है, क्योंकि यहां गीता की कसमें खाकर भी झूठ बोला जा सकता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के संविधान ने अधिकार नई इंडिया के उन पुछल्ले पत्रकारों को दे दिया है जो पत्रकार सिर्फ देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यकीन मानिए, अमेरिका के पत्रकार जिंदा थे तो अमेरिका का लोकतंत्र बच गया। यहां देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे इस पे शक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।